नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन का नाम है कर्टियस रिएक्शंस, राइट। इस वीडियो में आपको जो है डिटेल से मैं बात करने वाला हूं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में और इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, राइट। इससे पहले मैं आपको एक और चीज जो है बताना चाहूंगा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है या उसकी इंपॉर्टेंसी जो है किस फैक्टर से अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो लीजिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास में मान लो कोई दो रिएक्टेंट है ना। मैंने मान लिए दो रिएक्टेंट हैं जो कि मैंने मान ली ए और बी है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके जो है फाइनल प्रोडक्ट मान लो आपका बन गया सी बन गया, ठीक है। जो कि आपका मेजर फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका सी बन गया। मैं आपको बहुत डिटेल से जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि ये रिएक्शन आपके जो है माइंड में तुरंत बैठ जाए वीडियो के साथ में ही। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, सी बन गया। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितना यूजफुल है फॉर अवर डेली लाइफ, फॉर एग्रीकल्चर फील्ड और फॉर मेडिकल फील्ड। अब वो जो फैक्टर्स है, तीनों फैक्टर्स है, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्शंस कितनी यूजफुल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो आज की जो अपनी रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शंस, वो कितनी यूजफुल है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उस रिएक्शन से जो है अपन बना सकते हैं 1 डिग्री एमीन, और बहुत सारे जो एमीन्स हैं वो इसी रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। इस रिएक्शन से अपन बना सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। इस रिएक्शन से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और इस रिएक्शन से जो है अपन जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर मान लो मैंने आपको 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और उससे मैं आपको पूछूं कि आप जो है 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो ये भी जो है अपन कर्टियस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेपिंग डाउन। क्या बोलते हैं? स्टेपिंग डाउन, ठीक है, ऑफ द एसिड सीरीज, ठीक है, स्टेपिंग डाउन ऑफ द एसिड सीरीज। तो ये जो है इसके एप्लीकेशन पार्ट है जो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से जो है एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं और प्लीज वीडियो को जो है आप अंत तक देखिएगा, तभी जो है ये रिएक्शन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो आपका जो रिएक्शन है, आपकी जो रिएक्शन है वो है आपकी कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। इसको जो है कर्टियस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कर्टियस रिएक्शन। तो देखो कर्टियस रिएक्शन में जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट होता है या स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है वो आपका होता है, बेसिक अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है एसिल एजाइड। क्या होता है? एसिल एजाइड। और जो एसिल एजाइड जो होता है उसको जब अपन गर्म करते हैं, उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ऐसे सॉल्वेंट आप या फिर आप लिख दो जो आपके इनर्ट सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में। कौन से सॉल्वेंट है? इनर्ट सॉल्वेंट में, इनर्ट सॉल्वेंट है। अब इनर्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे मान लो मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है, या मैंने मान लो ले लिया क्लोरोफॉर्म ले लिया। तो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तब जो है ये आपके जो है आइसोसाइनेट में चेंज हो जाता है, आइसोसाइनेट में चेंज हो जाता है। और जब इसकी रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट अपन न्यूक्लियोफाइल से करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से अपन जब करेंगे तो आपको जो है यूजफुल, तो आपको जो है यूजफुल जो है कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका आज के इस वीडियो का जो है जो मेन जो आपका रिएक्शन पैटर्न है वो ये रहने वाला है। अपन क्या करेंगे कि जो आपका आपका एजाइड है उसको जो गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है, जिससे आपका बनेगा आइसोसाइनेट। और उसकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल कंपाउंड मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी। देखो, तो जो एसिल एजाइड है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसाइल है वो क्या होता है। देखो, एसाइल का मतलब एक ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। एजाइड है, एजाइड का मतलब होता है N3। इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू जो क्लियर कर दूंगा। ये आपका है एसिल एजाइड। जब इसको कर दिया जाता है गर्म, मान लो मैंने ले लिया सॉल्वेंट बेंजीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन ले लिया। जब इसको गर्म करूंगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये आपके जो है R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसो आपका
साइनेट, ये आपका, ठीक है। अब ये जो आइसोसाइनेट है उसके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करने पे डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल जो है कंपाउंड मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया आइसोसाइनेट, ठीक है। अब इस आइसोसाइनेट की जो रिएक्शन है वो मान लो मैं करवाता हूं इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ में। किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में, ठीक है। एक बार इसकी और रिएक्शन अपन करवाएंगे, मान लो एक्वास मीडियम में करा देंगे, यानी H2O में करा देंगे, है ना। क्या किसके साथ में करा देंगे? एक्वास मीडियम में करा देंगे। एक और इसकी रिएक्शन अपन करवा देंगे 1 डिग्री एमीन, है ना, मतलब प्राइमरी एमीन के साथ में RnH2, है ना। इसकी रिएक्शन जो है आप किसके साथ कराओगे? एमीन के साथ में, 1 डिग्री एमीन के साथ कराओगे। तो देखो क्या क्या बनेगा। अब फिलहाल तो मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, राइट। तो जब आइसोसाइनेट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवा दी जाती है तब आपको मिलता है यूरेथेन। क्या मिलता है? यूरेथेन। अब ये कैसे मिलता है इसको जो है मैं आपको क्लियर करूंगा केमिकल रिएक्शन में। ये आपको कुछ प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है यूरेथेन, ठीक है। क्या मिलता है? यूरेथेन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी एक्वास मीडियम वाली है, क्योंकि इसके थ्रू जब ये आपकी रिएक्शंस अपन करवाते हैं आइसोसाइनेट की, तो यहां आपको मिलता है 1 डिग्री एमीन, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कंप्लीट होती है, इसलिए जो है CO2 गैस आपके बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका क्या बन गया है? प्राइमरी एमीन। अब देखो जरा, अगर मान लो ये अनरिएक्ट प्राइमरी एमीन जो है वो वापस अगर रिएक्ट करता है आइसोसाइनेट के साथ में, तो आपके जो है सब्स्टिट्यूटेड या एल्किल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिलता है, जो कि बहुत यूजफुल आपका जो है कंपाउंड है। देखो अगर ये वापस एमीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको एक कंपाउंड मिलेगा, और जिसको हम जानते हैं यूरिया के नाम से, है ना। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? यूरिया के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, राइट। ये आपके प्रोडक्ट मिल गए। अब ये इसको एल्किल सब्स्टिट्यूट यूरिया भी बोल सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं इसको मैं रिएक्शन में समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। कभी कभार क्या होता है कि जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो आपका स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट है, आई मीन स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है, वो आपका डायरेक्ट नहीं उसमें दिया हुआ होता, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका एसिल एजाइड है उसको अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि जो एसिल एजाइड है उसको अपन किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप सो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसकी मैकेनिज्म के थ्रू जो है इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो एसिल एजाइड है उसको जो है किस प्रकार से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए। तो अब देखिए, अब एसिल एजाइड को है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिपरेशन ऑफ एसिल एजाइड, ठीक है। अब ये जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करनी है वो आप देखिए जरा। तो इसको अपन दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं लेता हूं एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, जैसे मान लो मैंने यहां पे यूज लिया एसिल, ये एसिल ग्रुप ले लिया, यहां पे हैलाइड के तौर पे मान मैंने ले लिया क्लोरीन, एसिल क्लोराइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं सोडियम एजाइड के साथ में, ये क्या है? ये आपका है सोडियम एजाइड। इसके साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, तब क्या होगा? ये आपका NaCl एज अ सॉल्ट जो बाहर निकल जाएगा और जो है एजाइड से यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम जानते हैं एज अ एसाइल एजाइड के नाम से। बोलो बात आगे समझ में? तो आई होप सो जो है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जो है किस प्रकार से जो है आप अगर जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट दिया हुआ है उसको अपन यहां पे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इसकी रिएक्शंस है वो अपन कर सकते हैं एस्टर के थ्रू। किसके थ्रू? एस्टर के थ्रू, है ना। जैसे मान लो मैं एक एस्टर लेता हूं, ठीक है। देखो एस्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप अगर लेते हो तो उसको अगर चेंज करना पड़ेगा एस्टर में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन किसी अल्कोहल के साथ में करवाएंगे, जिससे क्या होगा?
जिससे आपका जो है उसमें एस्टरिफिकेशन होगा और एस्टरिफिकेशन से आपको मिल जाएगा एस्टर। ठीक है, अगर मैं एस्टर के साथ में करवाता हूं तो ध्यान से सुनना, एस्टर के साथ में करवाने पर आपको इसके रिएक्शन करानी पड़ेगी हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में? हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन आप करवाओगे तो ये आपका बन जाएगा एसिल हाइड्रोजाइड। ये आपका बन जाएगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका बन जाएगा एसिल हाइड्रोजाइड, एसिल हाइड्रोजाइड। अब ये जो एसिल हाइड्रोजाइड है, इसकी रिएक्शन जो है, फर्दर रिएक्शन इसकी मैं अगर नाइट्रस एसिड के साथ में करवाता हूं, नाइट्रस एसिड के साथ में करवाता हूं, तो ये जो है आपका हाइड्रोजाइड ग्रुप है वो आपके एजाइड में चेंज हो जाएगा। तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से जो है एसिल एजाइड जो है वो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका एसिल एजाइड। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उसको जो है अपन किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, चलो तो अब देखो, जो आपका एजाइड है, अगर इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखूं, जैसे मान लो ये आपका एजाइड है, N डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एक बॉन्ड कम है, या एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव डाल दो, यहां लोन पेयर है। इस प्रकार से ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? एजाइड का है। ठीक है, ओपन मैंने स्ट्रक्चर इसका बना दिया। अब आप इस एजाइड में आप देखो, ये जो बीच वाला नाइट्रोजन जो है उसके पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये जो है कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति कहां से करेगा? या तो कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर अच्छा इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसे मान लो अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये जो चार्ज यहां शिफ्ट होता है, तो ये चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके दो लोन पेयर यहां पे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड दो लोन पेयर, कुछ इस प्रकार से ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या करेगा? अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वापस रिगेन करने के लिए ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर देगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको जो है, और ये रिएक्शन जो है इसका ड्राइविंग फोर्स ही यही है कि जो नाइट्रोजन जो एजाइड है, एजाइड से जो है आप जब हीट करते हो, एजाइड को जब आप हीट करते हो तो उसमें से आपकी नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है, जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। यही इस रिएक्शन का भी ड्राइविंग फोर्स है। तो अब देखो यहां पे जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जब ये कंपाउंड रीअरेंज होगा, ठीक है, तब एक्चुअल में क्या होगा? तब देखो जरा, ये जब यहां आएगा तो ये जो है सीधा आपके ट्रांसफर हो जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, जो आपका एल्किल ग्रुप था, तो ये एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो गया है। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच कर दो और इस कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड है और सीधा ये अटैच है ऑक्सीजन के साथ में विद डबल बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका बन गया आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट जब कैसे बनता है? जब इसको अपन हीट करते हैं, बेसिक यहां हीट लगा दो, जब इसको हीट करते हैं तब ये आइसोसाइनेट जो है प्रिपेयर होता है, जो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जहां मैंने वहां पे आपको रिएक्शन करके बताई थी एल्कोहल के साथ में, और फिर मैंने वाटर के एक्वास के साथ में, और फिर मैंने 1 डिग्री एमिन के साथ में, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो भी अपन इसके थ्रू समझेंगे, और फिर एप्लीकेशन पार्ट। राइट, तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं अल्कोहल के साथ में आपको रिएक्शन करके बताता हूं। तो मैं लिखता हूं रिएक्शन विथ अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट अपना क्या है? फर्स्ट अपना है रिएक्शन विथ
एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के साथ में ये कैसे रिएक्ट करेगा, कौन, आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। चलिए तो अब देखिए जरा, मैं यहां लिखता हूं आइसोसाइनेट का फॉर्मूला, जो कि आपका है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ में करवा रहे हैं, आर ओ एच यानी एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप डिफरेंट शो करने के लिए यहां पे लगा दो डैश। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब रिएक्शन एक्चुअल में होगी क्या। देखो, जब अपन इसके बारे में बात करते हैं तो यहां बताओ, यहां पे जो आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है क्या, यहां पे आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, जी हाँ, यहां पे न्यूक्लियोफाइल होगा आपका ओ आर माइनस। ठीक है, आपका ओ आर माइनस है ना, इस तरह से आपका ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहां देखो आप, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो आपका नेचर शो करेगा एलिमेंट उसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें जब आप देखोगे इस आइसोसाइनेट में, तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन है, या जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कौन शो कर रहा है। क्योंकि ये जो कार्बन है इसके इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट। इसके ऊपर लोन पेयर शो कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपका नाइट्रोजन भी जो है खींचेगा इस तरफ, और ये ऑक्सीजन भी खींचेगा, तो आप कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये सीधा इसके ऊपर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, राइट। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो मैं आपको जो है कुछ इस प्रकार से समझाता हूं। देखो, ये कुछ इस प्रकार से ये आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, विद पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपके बहुत सिंपल है, फिर आपके ये होगा कि ये जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हटने के लिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये आपका हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये बॉन्ड है ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा, और आपको फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मिल जाएगा आर एन, और यहां एच और सी, यहां पे आपका ओ आर डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे यूरेथेन। क्या बोलते थे, यूरेथेन। ठीक है, इसको आप सही ढंग से रीअरेंज करके लिख सकते हो, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ आर। ठीक है, ये आपका हो गया यूरेथेन। ठीक है, लेकिन जब इसकी ही रिएक्शन जब हम एक्वास के साथ में करवाएंगे, HOH लिख दो इसमें, जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OH माइनस है। तो बेसिकली आप ये समझो कि OH तो जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और H जो है वो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। तो आपकी जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यहां तो आ जाएगा H और ये कार्बन, यहां आ जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड O। लेकिन क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं, ये स्टेबल नहीं है। वैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसका नाम है कार्बेमिक एसिड। कार्बेमिक एसिड। तो ये जो है आपके डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, किसके थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो है, इसमें से आप यहां देख सकते हो कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये आपका जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इस नाइट्रोजन के शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। तो आपको यहां पे मिल जाएगा NH2, ठीक है, और साथ में CO2। ये आपको मिल गया है प्राइमरी एमीन। क्या मिल गया, प्राइमरी एमीन। ठीक है, ये लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्राइमरी एमीन मिल गया, राइट। तो इस तरह से रिएक्शंस मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये आपका अल्कोहल के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो आपको यूरेथेन किस प्रकार से मिलता है, अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको प्राइमरी एमीन किस प्रकार से आपको मिलता है। अब अगर मान लो ये प्राइमरी एमीन है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करके अगर सीधा वापस इसके साथ में ही अगर रिएक्ट करता है तो आपको जो है रिएक्शन किस प्रकार की होती है, मैं यहीं पे बता देता हूं। मान लो इसकी प्राइमरी एमीन के साथ में अगर इसकी रिएक्शन मैं आपको करवाता हूं प्राइमरी एमीन के साथ में, तो यहां पे भी आप न्यूक्लियोफाइल देख सकते हो कि यहां पे आप जो है इसको इस फॉर्मेट में लिख दो, RNH और H। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आपका ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब ये जो है सीधा आप कार्बन से अटैच कर दो तो आपको देखो फाइनल जो है आपको कंपाउंड क्या मिल जाएगा, R, यहां N, इसके साथ में H जोड़ देना, और फिर जो है C डबल बॉन्ड O, और फिर ये N, H और R। बताओ ये कौन सा है कंपाउंड, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। क्या है ये, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो इसकी मैंने आपको तीनों प्रकार की जो मैकेनिज्म बनती है वो सब एक्सप्लेन कर दिया, किस प्रकार आपका यूरेथेन बनता है, किस प्रकार यहां पे आपका जो है प्राइमरी एमीन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार आपका सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनता है, राइट। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है
कर्टियस रिएक्शन का एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्टियस रिएक्शन का एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसमें प्राइमरी एमीन बनता है, किस प्रकार से जो अल्फा अमीनो एसिड बनता है, किस प्रकार से एल्डिहाइड बनाते हैं, और जो है स्टेपिंग डाउन कार्बोक्सिलिक एसिड का किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, राइट। चलो, तो अब मैं बात करता हूं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो अच्छा, मैकेनिज्म के बारे में बात होगी, अब बात करता हूं इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में। ठीक है, तो लिख देता हूं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आपका है ना, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। ठीक है, आप जो है इसकी कर्टियस रिएक्शन के थ्रू जो है एमीन को किस प्रकार से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके लिए मैं आपको जो कंपाउंड ले रहा हूं वो मैं ले लेता हूं इथाइल फिनाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल फिनाइल एसीटेट C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये आपका क्या है, ये आपका है इथाइल फिनाइल एसीटेट, इथाइल फिनाइल एसीटेट। ठीक है, अब देखो ये इथाइल फिनाइल एसीटेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। अब एस्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा एजाइड में, एजाइड से चेंज करेंगे इसको अपन आइसोसाइनेट में, और आइसोसाइनेट के बाद में आप जो है इसको जब एमीन बनाना है तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, या ये कहें कि इसका जो है एक्वास के साथ में इसकी रिएक्शन कर देंगे। राइट, पैटर्न बहुत सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है पैटर्न समझा दिया था। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखो, ये आपका एस्टर दिया हुआ है, तो एस्टर को जो है चेंज करने के लिए अपन क्या यूज करते थे, हाइड्रोजन करते थे और नाइट्रस एसिड करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ में NH2, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एसिल हाइड्रोजाइड मिल जाएगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एसिल हाइड्रोजाइड मिल जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका बेसिकली क्या है, एसिल हाइड्रोजाइड है। ठीक है, अब ये जो एसिल हाइड्रोजाइड है, ये जो एसिल हाइड्रोजाइड है, इसके रिएक्शंस में जब नाइट्रस एसिड के साथ में करवाता हूं तो बेसिकली यहां पे एजाइड फॉर्म चेंज हो जाएगा, जो आपका हाइड्रोजाइड है वो चेंज हो जाएगा एजाइड में। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका आ जाएगा N3। अब इसको जब अपन गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपका जो ये एजाइड ग्रुप है इसमें से आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो है नाइट्रोजन जब इसके गैस जो है बाहर रिलीज हो जाएगी, तो आपको देखो ये जो पूरा एल्किल ग्रुप है ना वो नाइट्रोजन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है मैं इस प्रकार से लिखता हूं कि C6H5CH2N एंड देन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बोलो ये समझ में आया क्या, ये कौन सा फॉर्मेट है, आइसोसाइनेट का फॉर्मेट है। ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड नेम में आपको बता रहा हूं कि ये कौन सा फॉर्मेट है, तो ये आइसोसाइनेट का जो है फॉर्मेट है। अब जो आइसोसाइनेट है उससे आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। ठीक है, तो अब बताओ क्या करेंगे, तो अब जो है इसकी रिएक्शंस जो है मैं करवाऊंगा H2O के साथ में। H2O का जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, OH माइनस वो अटैक करेगा C के ऊपर, और आपका जो H है वो अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो आपको जो है ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा आपको C6H5CH2, थोड़ा दूर लिखता हूं मैं, C6H5CH2, और यहां पे आपका हो जाएगा NH, और यहां पे जो है सिंगल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा OH डबल बॉन्ड O। अब देखो ये जो रिएक्शन है इसके बाद में क्या होगा, ये बेसिकली कार्बेमिक एसिड है। कार्बेमिक एसिड्स का जो है डीकार्बोक्सिलेशन अगर आप करते हैं, क्या करते हैं इसका अपन, जब डीकार्बोक्सिलेशन, तब यहां पे जो है CO2 गैस बाहर निकल के आपको जो है प्राइमरी एमीन यहां पे देखने को मिल जाएगा। ये लीजिए, ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये बेंजाइल है, तो ये आपका बन गया है बेंजाइल एमीन। क्या बन गया, बेंजाइल एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो जरा, अपन जो है कर्टियस रिएक्शन का यूज करके जो है एमीन भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक और रिएक्शन है जो कि आपको बताता हूं, आपका वो रिएक्शन है एथाइल एनिसेट की, उससे जो है अपन बना सकते हैं पैरा एनिसिडिन, है ना, पैरा एनिसिडिन।
मान लो मैंने ये ले लिया कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल एनिसेट, इथाइल एनिसेट। अब जब इस इथाइल एनिसेट की रिएक्शन में आप अगर देखोगे, यहां पे भी कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एस्टर ग्रुप को मैं चेंज करूंगा एजाइड में, और जिसके लिए मुझे रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ में, एक तो हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, दूसरी मुझे रिएक्शन करवानी पड़ेगी नाइट्रस एसिड के साथ में। अब तो मैं सिंपल तौर पे बता देता हूं, और तीसरी जो रिएक्शन कराऊंगा वो मैं किसके साथ कराऊंगा, H2O के साथ में, ठीक है। तो जब है ना, और विथ इसको थोड़ा सा आप लोगों को गर्म भी करना होगा ताकि जो है एजाइड आपका बने, ठीक है, राइट। तो देखो जब ये तीनों जो है आपके रिएक्टेंट जब इसके साथ में रिएक्ट करेंगे तो फाइनली आपको जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, पैरा एनिसिलिडिन, कुछ इस प्रकार से जो है यहां पे आपका जो देखो ये पूरा जो है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहां पे आपका एनिलीन जो है NH2 आयन बन जाएगा, और इसको बोलते हैं पैरा एनिसिलिडिन। ये आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कर्टियस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बार जो है सभी रिएक्शंस आपको एक साथ बता दी, बाकी वही है पैटर्न किस प्रकार से जो है कौन सा रिएक्टेंट जो है किस प्रकार से इसमें रिएक्ट करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो है आपका अल्फा अमीनो एसिड जो है वो किस प्रकार से आपके बनाया जाता है। सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशन का, वो आपका है अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। ऑलराइट, तो सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपका है प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे अल्फा अमीनो एसिड है, तो इस रिएक्शन को फाइनली अपन जो है, जो अपन तीन अलग अलग पढ़े थे रिएक्शंस मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल, एक तो अपन ने एक्वास वाला पढ़ा था, एक अल्कोहल वाला पढ़ा था, और एक एमिन वाला पढ़ा था। तो इसको जो है एक्वास वाले के थ्रू जो है रिएक्शन को फाइनल प्रोसीड करेंगे, तब जाके आपको एमिन ग्रुप मिलेगा, और तब जाके आपको अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, राइट। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो अपन यहां पे लेंगे साइनो एसिटिक एस्टर, क्या लेंगे, साइनो एसिटिक एस्टर। अब साइनो एसिटिक एस्टर को कुछ मैं इस प्रकार से लिखता हूं ताकि जो है आपको रिएक्शन को समझने में आसानी हो। ये लो आपका एस्टर ग्रुप है, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल हो गया, ये जो एस्टर ग्रुप है इसको अपन चेंज करेंगे, किस में करेंगे, एमिन में। और जब इसको एमिन में चेंज करना है बहुत सिंपल है, एस्टर को सबसे पहले अपन हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो है आपका एफिल हाइड्रोजीन से आप ये आपका जो है वो आपका एफिल हाइड्रोजाइड में चेंज हो जाएगा। उसकी रिएक्शन जब अपन आपका नाइट्रस एसिड के साथ में अपन जब करवाएंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा एजाइड में, ठीक है। और जब एजाइड में आपकी रिएक्शन हो जाएगी तब इसको जो है इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तब यहां पे जो है नाइट्रोजन गैस आपके रिलीज होकर के ये आपका सीधा चेंज हो जाएगा आइसोसाइनेट में। और जब आइसोसाइनेट की रिएक्शन सब एक्वास सॉल्यूशन के थ्रू जो पास आउट कराएंगे तब आपको जो है यहां पे मिल जाएगा एमीन। लेकिन ये जो आपका साइनेट ग्रुप है इसको जो है आपको चेंज करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसकी जो है अल्काइलेशन रिएक्शन जो है यहां पे करवाता हूं। तो यहां मैं लेता हूं सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, जो कि डीप्रोटोनेशन कर देगा, और डीप्रोटोनेशन के थ्रू जो मुझे यहां मिलेगा वो मिलेगा इनोलेट कार्बन आयन, ठीक है। और इनोलेट कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है ट्रीट करेगा किसके साथ में, RX के साथ में। तो सीधी यहां पे बेसिक SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस होगी, और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो है सब्स्टिट्यूटेड जो है मुझे यहां पे ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका साइनो एसिटिक एस्टर। वो समझ में आया क्या, ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, तो देखो इसको अगर मुझे चेंज करना है इन कार्बोक्सिलिक एसिड में, कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइसिस कर देना, ये आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूं। अब देखो कौन कौन सी रिएक्शन यहां पे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले मैं आप इसको कराऊंगा हाइड्रोजीन के साथ में, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शंस होगी वो कराऊंगा इसका नाइट्रस के साथ में। तो जो हाइड्रोजीन के साथ में करवाऊंगा तो बेसिक यहां पे जो आपका एसिल हाइड्रोजाइड बन जाएगा, एंड देन इसका नाइट्रस के साथ में करवाऊंगा तो यहां पे बेसिक एसिल एजाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन ये आपका एसिल ग्रुप, और ये आपका आ गया एजाइड ग्रुप, ये आपका आ गया एजाइड ग्रुप। और जब इस एजाइड ग्रुप को मैं गर्म करूंगा, ठीक है, विथ प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड
क्लोरोफॉर्म, तब ये नाइट्रोजन यहां से गैस बाहर निकल जाएगी, पूरा ये जो एल्किल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये कुछ रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी, ये आपके जो है नाइट्रोजन और ये ग्रुप आपका एज इट इज है, ठीक है। थोड़ा स्पेस में नीचे लिखता हूं, रुकिए जरा, ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा CH, ठीक है। यहां पे आपका आ गया नाइट्रोजन, देन C एंड डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया आइसोसाइनेट फॉर्म में। अब मुझे ये बताओ आइसोसाइनेट की रिएक्शन किसके साथ में करवाए कि आपका ये एमीन में चेंज हो जाएगा? बहुत सिंपल है, बताओ किसके साथ में करवाएंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, इसका वाटर के साथ में रिएक्ट करा दो, वाटर में जो OH माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ में रिएक्ट करेगा, एंड फिर उसका क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी क्योंकि OH यहां से अटैच होगा और H यहां से अटैच होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से जो है ब्रेक हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और सीधा आपको जो एक कंपाउंड मिलेगा, सीधा आपको एक कंपाउंड मिलेगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसको ही तो अपन बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑलराइट, तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन है। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए कर्टियस रिएक्शन से हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना एडिपिक एसिड, है ना। एडिपिक एसिड इट मीन CH3COH HNCOOH, ये लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मुझे एस्टर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहां मैं यूज करूंगा इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। और जब ये एस्टर में चेंज हो जाएगा तब इसको जो है मुझे एजाइड में चेंज करने के लिए यहां पे मैं जो है हाइड्रोजन लूंगा अलोंग नाइट्रस एसिड, तो ये बेसिकली आपका जो है एजाइड में चेंज हो जाएगा CH3CHOH, और यहां पे मुझे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड ON3, ये आपका एसिल एजाइड मिल गया। अब देखो जरा, अब इसके रिएक्शन जो है, अगर इसको मैं गर्म करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, तब क्या होगा, तब ये जो है पूरा जो ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और यहां पे एक नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी, जो कि इसका ड्राइविंग फोर्स भी है। तो यहां पे जो है ये कुछ रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी CH3CHOHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका जो है आइसोसाइनेट का जो है फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ में कराएंगे? अब देखो आपको प्रिपेयर क्या करना है, एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अगर यहां पे एमिन ग्रुप आ जाए, यहां पे इस वाले पोर्शन पे एमिन ग्रुप आ जाए, ठीक है, तब जो है इसको अपन रीअरेंज करके अमोनिया गैस बाहर निकाल करके जो है यहां पे अपन एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एमिन ग्रुप लाने के आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप अभी सीधा इसको हाइड्रोलाइज कर दो H2 के साथ, सीधा यहां पे एमिन ग्रुप बन जाएगा, या अगर आप इथेनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हो फिर से, ठीक है, तब बेसिकली क्या होगा, आपको यूरेथेन का फॉर्मेशन होगा यहां पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी, CHOH यहां पे जो है ये बन जाएगा NH, और आपका ये जो है C डबल बॉन्ड OC2H5, ये कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ये आपका कहलाता है यूरेथेन। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस अपन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ में, ठीक है, तब यहां पे बेसिकली जो है क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका एमिन बन जाएगा, ठीक है, जिसको अपन जो है सीधा हाइड्रोलाइसिस करके भी अपन प्राप्त कर सकते थे, बट कभी कभी किसी रिएक्शन में आप जो है इस प्रकार दिया होता है, ये आपका बन गया एमीन। अब इस एमीन से जो है आपकी अमोनिया गैस जो है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस प्रकार से कर्टियस रिएक्शन के थ्रू जो है अपन एल्डिहाइड का भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो आपका है स्टेपिंग डाउन ऑफ कार्बोक्सिलिक सीरीज, है ना। स्टेपिंग डाउन ऑफ द एसिड सीरीज लिख दो, एसिड सीरीज, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है आपको क्या करना है, स्टेपिंग डाउन करना है।
तो लीजिए यहां मैं लेता हूं C3 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मीन्स अ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे मान लो मैं ले लिया CH3, CH2 एंड देन COOH। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड से जो है आपको कर्टियस रिएक्शन के थ्रू जो है इसको आपको चेंज करना है इथेनोइक एसिड में। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पे देखो फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसको सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे एस्टर में थ्रू द एस्टरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड C2H5OH से रिएक्ट करा तुम, ये आपका एस्टर में चेंज हो जाएगा। जब ये एस्टर ग्रुप आपको मिल जाएगा देन इसकी रिएक्शन जो है अपन कराएंगे हाइड्रोजीन के साथ में, जो कि जो है आपके चेंज कर देगा आपका हाइड्रोजाइड में। हाइड्रोजाइड को जब अपन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके ये एजाइड में चेंज हो जाएगा। एजाइड वाले कंपाउंड को जो है अपन हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, तो आपको जो है ये मिल जाएगा आइसोसाइनेट। अब आप आइसोसाइनेट की रिएक्शन जो है वो आप डिपेंड करता है आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, ठीक है। तो चलिए यहां तक मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे कराऊंगा एस्टरिफिकेशन, ठीक है, इथेनॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देन इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन हाइड्रोजीन के साथ में, ताकि ये जो है हाइड्रोजाइड में चेंज हो जाए NH2 और देन फिर इसकी रिएक्शन जो है अपन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में HNO3, ठीक है, सॉरी HNO2, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब आपका ये चेंज हो जाएगा एजाइड में चेंज हो जाएगा CH2, ये आपका एसिल ग्रुप और ये आपका आ गया एजाइड ग्रुप। अब देखो ये जो एजाइड ग्रुप है, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा गर्म कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, तब जो है आपका ये जो है आइसोसाइनेट में चेंज हो जाएगा और ये पूरा एल्किल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और आपका जो नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये इसका ड्राइविंग फोर्स भी है। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट का ये फॉर्म मिल गया। इस आइसोसाइनेट को जो है अब देखो आगे मैं किसके साथ में प्रोसीड करूंगा, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ में करवा दूं, ठीक है, पानी के साथ में, वाटर एक्वास के साथ में, तो बेसिकली क्या होगा, यहां मुझे कुछ इस प्रकार से जो है एक एसिड मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, और जिसको अपन जानते हैं कार्बेमिक एसिड के नाम से, जिसको अपन किसके नाम से जानेंगे, कार्बेमिक एसिड। तो ये बेसिकली आपका क्या है, कार्बेमिक एसिड है। अब देखो ये जो कार्बेमिक एसिड है वो स्टेबल नहीं है, उसमें क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो है ये आपको मिल जाएगा यहां पे प्राइमरी एमीन। डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू यहां पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब इस प्राइमरी एमीन से जो है आपको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। क्या करेंगे अपन कुछ ऐसा करेंगे कि आपका जो ये एमीन है, देखो वैसे तो आपको 2 कार्बन ही चाहिए, तो मुझे यहां पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो है वो इनपुट करना पड़ेगा, तो मुझे इसको पूरा हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए अगर मैं इसको जो है OH ग्रुप में चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रस के साथ में फिर से अगर करवाता हूं तो ये बेसिकली जो है आपका इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। और चूंकि इथेनॉल का अगर मैं करवाता हूं ऑक्सीडेशन, इसका अगर मैं करवाता हूं ऑक्सीडेशन, तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है क्या है, एक स्टेप डाउन हो गया, C-1 हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कर्टियस रिएक्शन है उसके थ्रू जो है अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेपिंग डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इसकी कर्टियस रिएक्शन की मैकेनिज्म, उस कर्टियस रिएक्शन के जो मैंने आपको एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाया वो भी आपको समझ में आगे होंगे। अगर आगे है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रोहित केमिस्ट्री एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, राइट। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही इंपॉर्टेंट और किसी वैकेंसी के पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।